किसान दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस समय पर सीज़न जो चल रहा है, धान का सीज़न चल रहा है। तो कुछ किसान भाई जो हैं साथियों, वो अपने धान के खेत की रोपाई कर चुके हैं साथियों, और कुछ किसान भाई जो हैं अभी भी अपने धान के खेत की रोपाई कर रहे हैं। तो किसान भाइयों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो किसान भाई धान की खेती करते हैं तो उनकी मेन समस्या यही होती है कि धान की फसल में कल्ले कैसे बढ़ाएं, जिससे कि किसान भाई यदि कम धान भी लगाते हैं तो वो भी अपना ज़्यादा उत्पादन जो है कर सकते हैं। तो किसान दोस्तों, कुछ किसान भाई जो हैं धान के पौधे जो होते हैं उसके कल्ले को बढ़ाने के लिए कई तरीके के खाद के प्रयोग करते हैं, और कुछ किसान भाई जो है रासायनिक खाद डालते हैं, कुछ जैविक खाद डालते हैं और कुछ दानेदार खाद डालते हैं। तो किसान भाइयों, उससे जो किसान भाई क्या होता है, उनका खर्च जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है साथियों। और इसके साथ साथ कभी कभी ऐसा होता है कि किसान भाई के धान के जो पौधे होते हैं उसके कल्ले भी इतने नहीं निकल पाते हैं जितना कि वो उसने खर्च कर दिया था। तो किसान दोस्तों, उसी की कड़ी में आज मैं आपको एक ऐसा वीडियो लेकर के आया हूँ। इसमें मैं आपको ऐसी दो चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो कि आपके धान के पौधे के कल्ले को बहुत ही तेज़ी से बढ़ाएगा, और उनका खर्च जो है साथियों वो केवल नाम मात्र का खर्च है, जिससे कि बिल्कुल छोटे से छोटे किसान भाई जो है जिनका बिल्कुल भी बजट नहीं होगा, वो भी इन दो चीज़ों को प्रयोग करके अपने धान के पौधे के कल्ले को आसानी से बढ़ा सकते हैं। तो किसान दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न कीजिएगा, बने रहें वीडियो के अंत तक। आपको साथियों इस वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी साथियों, वो चीज़ें क्या है, इसके साथ साथ आप उनका प्रयोग करके अपने धान के पौधे के कल्ले को जो है कैसे बढ़ा सकते हैं। तो किसान दोस्तों, वीडियो में बने रहें अंत तक। साथियों, आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ अवश्य जानकारी मिलेगी। सबसे पहले बता दूं, पहले उन चीज़ों के बारे में बता दूं, उससे पहले मैं थोड़ी सी जानकारी और दे दूं कि किसान भाइयों की नर्सरी कितने दिन की होनी चाहिए जिससे कि उनके धान का पौधा जो है वो फुटाव बढ़ जाए और कल्ले जो उसके बढ़िया निकले, और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए किसान भाइयों को जिससे कि उनके धान के पौधे जो होते हैं उसके कल्ले ज़्यादा निकले। और किसान भाइयों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी जो नर्सरी होती है और नर्सरी को हम तैयार जो करते हैं, तो किसान भाइयों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, नर्सरी जो होती है साथियों उसको आपको 20 से 25 दिन के अंदर ही अंदर साथियों उसकी रोपाई कर देनी चाहिए अपने खेत में। और किसान दोस्तों, मैं आपके लिए जानकारी की एक बात और बता दूँ साथियों, ऐसा होता है कि कुछ किसान भाई जो है वो धान लगाते समय ज़्यादा पानी भर देते हैं अपने खेत में। तो किसान दोस्तों, आप अपने खेत में ज़्यादा पानी बिल्कुल ना भरें, 6 से 7 सेंटीमीटर पानी हो और वह काफ़ी पानी होता है। तो किसान दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि आप अपने खेत में ज़्यादा पानी ना भरें। तो कुछ किसान भाइयों का सवाल होगा कि अगर हम अपने खेत में ज़्यादा पानी भर देते हैं तो उससे क्या दिक्कत होगी। तो किसान भाइयों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यदि आप अपने खेत में ज़्यादा पानी भर देते हैं, वैसे सही जो पानी माना जाता है वो 5 से 7 सेंटीमीटर माना जाता है, और यदि आप ज़्यादा पानी भर देते हैं तो उससे आपका जो धान का पौधा होता है उसको ग्रोथ धान की नहीं कर पाएगा और उसके कल्ले का फुटाव भी नहीं होगा। और किसान दोस्तों, अब बात करते हैं हम, जैसे आप अपने धान की रोपाई कर देते हैं तो धान की रोपाई करते समय ही घास की दवाई डाल देनी चाहिए, जैसे कि प्रेटिला क्लोर आता है, इससे अन्य दवाइयाँ आती हैं। और किसी कारणवश धान की फसल में रोपाई के समय धान की घास की दवा नहीं डालते, तो जैसे कि 20 से 25 दिन की जब धान की दवा हो जाए तो घास निकल जाए तो आपको धान में घास की दवा डाल देनी चाहिए, जैसे कि बिस्पायरिबैक सोडियम आता है, इसके साथ साथ और भी अन्य दवाई आती है। इसके बाद बात करें तो जैसे हम धान की खेत की रोपाई कर देते हैं, हमें उसकी निगरानी करनी चाहिए और उसे देखते रहना चाहिए कि कहीं हमारे पौधे को कोई कीट तो नहीं लग रहा है, या फिर हमारे पौधे को किसी कोई दवाई की आवश्यकता तो नहीं साथियों। यदि आपको लगे हाँ हमारे धान के पौधे को कोई रोग लग रहा है, कोई कीट लग रहा है, तो आपको दोस्तों तुरंत उस पर दवाई का प्रयोग कर लेना चाहिए। और किसान दोस्तों, अब जैसे बात कर लेते हैं, जैसे कि आपने धान के खेत की रोपाई कर दी, उसमें आपको दोस्तों 3 से 4 दिन तक लगातार पानी भर करके रखना चाहिए। और साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने खेत में 1 हफ्ते तक पानी भर करके रख सकते हैं। लेकिन हाँ साथियों, एक बात का अवश्य ध्यान रखिएगा, आपने जिस खेत में धान की रोपाई की है तो धान के खेत में आपको हमेशा नमी बना करके रखनी है। ऐसा नहीं दोस्तों कि वो आपका खेत सूखा हो जाए। देखिए, धान के पौधे के कल्ले का जो फुटा होगा वो बढ़िया होगा, जिससे कि आपको एक अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों, ये तो थी वो बातें जिनको आप जो है, जैसे कि आप जब धान के पौधे की रोपाई करते हैं तो इन बातों को जरूर ध्यान में रख करके आप अपनी फसल से एक बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं। और इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यदि आप अपने धान के पौधे की रोपाई करते हैं, जैसे कि आप किसान चाहते हो धान के जो पौधे होते हैं उसके कल्ले का फुटाव बढ़िया होगा और इसके साथ साथ पौधा भी आपका काफ़ी बढ़िया होगा। तो किसान दोस्तों, आप सभी का एक सीधा ही सवाल होगा कि आप 2 चीज़ों के बारे में जो बता रहे थे उनमें तो अभी ने बात ही नहीं की। तो दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं उन 2 चीज़ों के बारे में। जो सबसे पहली चीज़ की मैं बात करूं साथियों, तो वो होती है हमारी फिटकरी। तो किसान दोस्तों, आपने भी सुना होगा कि फिटकरी का प्रयोग करके किसी भी किसान भाई ने जो है अपने धान के पौधे का कल्ला जो है साथियों, उसके कल्ले का फुटाव बहुत तेज़ी से करवा लिया, जैसे कि आपने धान के खेत में फिटकरी का प्रयोग किया था। लेकिन कुछ किसान भाइयों का ये सवाल भी होगा कि हम अपने धान के खेत में जो है फिटकरी का प्रयोग करेंगे कैसे। तो किसान दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जहाँ से भी आपके धान के खेत में पानी चलता है, जो आपका ट्यूबवेल होता है साथियों, या उसे बोरवेल भी कहते हैं,
तो किसान दोस्तों वहाँ पर आप जो है साथियों फिटकरी ले लें और उस आप फिटकरी को कपड़े में बांध दें और कपड़े में बांध करके वहाँ पानी में डाल दें या फिर उसे कहीं पर अच्छी तरीके से बांध दें जिससे कि वो पानी से थोड़ी थोड़ी रिसी रहे, पिघलती रहे और उसमें पानी घुल करके जाता रहे। तो जिससे दोस्तों आपके धान के खेत में वो पानी जो जाएगा तो दोस्तों उसमें फिटकरी मिली हुई जो होगी और एक तरीके से फिटकरी का पानी हो जाएगा और जिससे कि दोस्तों आपके धान के पौधे जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फुटाव करेंगे और उसमें कल्ले जो हैं साथियों ज़्यादा निकलेंगे। दोस्तों आप एक बार इस फिटकरी को इस तरीके से प्रयोग करके तो देखिए दोस्तों, आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेंगे। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको अभी फिटकरी के बारे में बताया था, तो आप उसे फिटकरी को कपड़े में बांध करके जो है और जहाँ पर जो आपका ट्यूबवेल होता है, जहाँ से दोस्तों आपका खेत में पानी जाता है, तो वहाँ पर उसे कपड़े में बांध करके डाल दें। तो किसान दोस्तों अब बात आती है हमारी दूसरी चीज़ के बारे में। तो दूसरी चीज़ जो होती है दोस्तों वो बहुत ही हमारी सरसों की खली। तो सरसों की खली के बारे में किसान दोस्तों बता दूं कि सरसों की खली में हमारा नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटाश हो गया, जिंक हो गया आदि पोषक तत्व जो है पाए जाते हैं साथियों। और आपको सरसों की खली की जो मात्रा रखनी होती है साथियों वो 15 से 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी होती है साथियों। तो किसान दोस्तों सरसों की खली को बारीक करके इसे खाद की तरह पूरे खेत में जो है बिखराव करवा सकते हैं, या किसान दोस्तों आप जो है सरसों की खली का घोल बना करके भी इसे अपने खेत में डाल सकते हैं। तो किसान दोस्तों मैंने आपको ये दो चीज़ों के बारे में जानकारी दे दी जिनका प्रयोग करने से साथियों आपके धान के पौधे के कल्ले का फुटाव जो है दोस्तों इतना ज़्यादा होगा, इतना शानदार होगा कि किसान दोस्तों आपको विश्वास नहीं होगा। तो साथियों इन दो चीज़ों में से किसान साथियों लेकर के जो है अच्छी तरीके से उपयोग कर लेना है। किसान भाइयों एक चीज़ और आपकी जानकारी देते हैं, इन दो चीज़ों में से एक का ही उपयोग करना है, चाहे आप फिटकरी का उपयोग करें और चाहे आप सरसों की खली का उपयोग करें। दोनों में से किसी का उपयोग करेंगे विशेष रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं किसान भाइयों जो है कि ये सोचे कि मैं दोनों की चीज़ों का उपयोग कर लूँ तो उससे मेरे धान के पौधे का कल्ले का फुटाव जो है और दोगुना तेजी से होगा। तो किसान दोस्तों इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि आपको इन दोनों चीज़ों में से किसी एक चीज़ का ही प्रयोग अपने खेत में करना है। तो दोस्तों चाहे आप फिटकरी का प्रयोग करें और चाहे तो आप सरसों की खली का प्रयोग कर लें दोस्तों, लेकिन दोस्तों आपको करना एक ही चीज़ का प्रयोग है। तो किसान दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि जैसे कि आप धान की रोपाई करते हैं दोस्तों तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन से हर्बिसाइड्स का उपयोग करना है, कैसे कल्लों को फुटा होगा, और इसके साथ साथ इन दो चीज़ों के बारे में बताया, सरसों की खली फिटकरी, जिससे कि किसान भाइयों का जो खर्च है खेती में वो कम होगा और इसके साथ साथ धान के पौधे का कल्ले का फुटाव जो है बहुत ही तेज़ी के साथ होगा। तो किसान दोस्तों इन दो चीज़ों में से आपका कोई खर्च लगने वाला बिल्कुल भी नहीं साथियों, केवल नाम मात्र का कई खर्च आएगा और इसके साथ साथ आपके धान का उत्पादन जो है साथियों वो काफ़ी बढ़ सकता है। तो किसान दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरे किसान तक वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। साथ ही मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।